अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो सारे पार्ट्स एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथ की स्टार्ट करने लगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए। उसने कहा शो दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इसके इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया। अब हम क्या करेंगे बाय मैट्रिक्स आइडेंटिटी। ये बिल्कुल एक ही स्टेप्स का क्वेश्चन है। हम मैट्रिक्स आइडेंटिटी के मुताबिक ये है कि आपके पास अगर दो कॉलम जो है वो सेम हो और आगे थर्ड कॉलम जो है वो कोई दो मान यानी कि आपके पास एलिमेंट्स का जो है वो उसमें तमाम एंटिटी जो है वो प्लस या माइनस में आ रही हो, तो हम पहले दो को उनके साथ सेपरेटली लिख सकते हैं। मतलब पहले दो कॉलम को हम इसके साथ सेपरेट लिख लेंगे और सेकंड जो टर्म्स बनती है उनके साथ सेपरेट लिख लेंगे। तो ये पहले हम लिखेंगे A11 A21 A31 फर्स्ट कॉलम, A12 A22 A32 पहले दोनों कॉलम लिखिए। उसके बाद ये वाले जो आपके पास एलिमेंट्स हैं A13 A23 A33 आपने क्या किया, पहले वाले दो कॉलम को पहले पहले एलिमेंट्स के साथ लिखा, इस लैदा डिटर्मिनेंट में बंद कर दिया आपने ब्रैकेट्स में। उसके बाद आगे दरमियान में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर आप पहले दो कॉलम को थर्ड सेकंड एलिमेंट्स के साथ सेपरेट लिख सकते हैं। तो A11 A12 साथ ये अल्फा 13 आ जाएगा, A21 A22 और साथ अल्फा 23, A31 A32 और साथ आपके पास अल्फा 33। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड के को लेके आना है। इसमें हमारे पास 9 बाहर कॉमन लिया हुआ है। तो अगर हम बाहर 9 लेने के लिए ऑब्जर्व करें तो हम देखें ये जो R2 इसमें से 9 क्या आ रहा है, 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। 3 1 3 3 3 9 होता है, 3 2 6 जहां से 3 कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम R2 से कॉमन लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड कॉलम में से क्या करेंगे, 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी ले लेंगे। इस तरह हमारे पास बाहर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। टेकिंग 3 कॉमन, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 में से 3 बाहर क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट जो रो है वो आपके पास एज इट आ जाएगी और थर्ड रो भी एज इट आ जाएगी। यहाँ पे 3 1 3 होता है, 3 बाहर गया 1 आ गया। इधर आपके पास 3 3 9, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इधर 3 2 6, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब अगर हम देखें तो ये जो सेकंड कॉलम इसमें से भी क्या आ रहा है, 3 कॉमन। टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2 फ्रॉम C2, एक 3 पहले का है, एक 3 मजीद देंगे, वो बाहर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम भी एज ही लिख लेना है, जो लास्ट कॉलम है उसे भी एज ही लिख लेना है। हमने क्या करना है, 3 कॉमन लेना है ये सेकंड कॉलम में से। 3 बाहर जाएगा 1 रह जाएगा, 3 1 3 होता है, यहाँ से भी 3 बाहर गया 1, 3 5 15, 3 बाहर गया तो 5। तो आपके पास 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। उसके बाद 2 1 2 जो है एज इट, 1 1 5 और 0 2 1। तो ये आपके पास क्या आ गई, 9 इंटू डिटर्मिनेंट्स वाला मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, ये जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ये बिल्कुल सेम वही स्टेप्स है, उसी तरह हमने सोल्व करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास A प्लस L A प्लस L A और A प्लस L। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3A प्लस L है। अगर हम इस A और A को दोनों A को यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 3A प्लस L बन। अगर इन दोनों को उठा के यहाँ पे ऐड करेंगे 3A प्लस L बन जाएगा। अगर इन दोनों को उठा के इसमें ऐड करेंगे 3A प्लस L बन जाएगा। फिर यहाँ पे 3A प्लस L बन जाएगा कॉलम 1 में, उससे बाहर कॉमन ले लेंगे और मजीद सिंप्लीफाई करते हुए हम राइट साइड बना लेंगे। तो क्या करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे C1 के अंदर ऐड करेंगे C2 और C3 को। A प्लस L इसके अंदर ऐड कर दें, ये वाला A C2 का भी और C3 का भी। ये A है आपके पास, इसमें प्लस करें A प्लस L को भी और ये वाला A भी। ये A है आपके पास, इसमें ऐड करें A को भी और A प्लस L को भी। ये आपके पास सेकंड कॉलम भी एज इट लिख लें और ये जो थर्ड कॉलम है आप इसे भी क्या कर लें, एज इट लिख लें। अब ये A कितने हो गए, 3 है, साथ L है, 3A प्लस L बन गया आपके पास। यहाँ पे भी A कितने 3 है, साथ प्लस L। यहाँ पे भी A कितने 3 है और साथ क्या आ गया, प्लस L आ गया। सेकंड कॉलम भी आपके पास एज इट
और थर्ड कॉलम भी आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। 3a प्लस एल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम C1 फर्स्ट कॉलम से 3l प्लस एल कॉमन ले लें। पीछे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या रह जाएगा 1 1, ये a प्लस एल a, यहाँ पे भी आपके पास a प्लस एल सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट। अब अगर हम स्टूडेंट्स इस फर्स्ट रो को इन सेकंड और थर्ड में से माइनस करेंगे, ये 1 इस 1 में से जाकर माइनस होगा 0 हो जाएगा, ये 1 जब इसमें से भी होगा 0, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, हमारे लिए मजीद डिटर्मिनेंट लेना इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 को माइनस करेंगे R2 में से भी और R3 में से भी आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम अभी करते हैं माइनस 3a प्लस एल बाहर स्टूडेंट्स एज इट आ जाएगा। उसके बाद हम अंदर क्या करने लगे, R1 में R2 में से भी R1 को माइनस करने लगे, सेकंड रो में से भी फर्स्ट को, और थर्ड रो में से भी हम फर्स्ट रो को क्या करने लगे हैं, माइनस। फर्स्ट रो 1a एज इट आ जाएगा, 1a इस 1 में से ऊपर वाला 1 क्या करेंगे, माइनस। ये a प्लस एल है, इसमें से ऊपर वाला ये माइनस कर लेंगे, a प्लस एल लिखा सेकंड रो का और माइनस कर लिया ऊपर वाला ये a लिखा, ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, माइनस। इस 1 में से भी ऊपर वाला ये माइनस कर लेंगे, ये a है, इसमें से ऊपर वाला a फर्स्ट रो का माइनस कर लेंगे, ये a प्लस एल है, इसमें से ऊपर वाले फर्स्ट रो का ये a एलिमेंट्स क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये प्लस से माइनस a से कैंसिल, माइनस से प्लस a से कैंसिल, a माइनस a से कैंसिल, a माइनस a से कैंसिल। तो आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 3a प्लस एल 1 0 0 a l 0 a 0 l। अब एक्सपेंड बाई C1 करवा लें, एक्सपेंड बाई R3 करवा लें, C3 करवा लें, जिस तरह मर्जी आपको इजी लगे। एक्सपेंड बाई C1, बाहर वाला 3a प्लस एल एज इट स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स में लिखिएगा अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो अंदर आप पहले इस एलिमेंट्स को लेंगे, इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ के पीछे l 0 0 l बचता है, 1 लिया, इसके सामने वाला कॉलम भी नीचे को और सामने वाला करेस्पॉन्डिंग रो भी छोड़ दी, पीछे l 0 0 l आ जाएगा, l 0 0 l। फिर आगे ये वाला जो होगा 0, ये माइनस में, इसके सामने वाला कॉलम रो और कॉलम छोड़ के ये a 0 l आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना। फिर ये प्लस 0 ले लेंगे, इसके साथ भी एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आ गया 3a प्लस एल, l इंटू एल एल स्क्वायर माइनस 0 इंटू 0 0, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यही टर्म आती है। तो आपके पास आ गया 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आ गई। बस क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड गिवन है, हमने लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट में बनाना है। अगर हम राइट में देख, लेफ्ट में है हमारे पास 1xyz, लेफ्ट में हमारे और राइट में हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर एक्स स्क्वायर भी आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल एक्स है। उसके बाद सेकंड में वाई स्क्वायर है, थर्ड में जी स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम फर्स्ट को क्या करें, एक्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जी स्क्वायर। तो हमारे पास आगे में हम जी सिंप्लीफिकेशन करके राइट साइड क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो क्या करने लगे हम, मल्टीप्लाई C1 विद x, x के साथ हम C1 को मल्टीप्लाई करवाने लगे, C2 विद y, C2 को y के साथ, एंड C3 विद z के साथ C3 को मल्टीप्लाई करवाने लगे। तो आपके पास आ जाएगा, जब x y z के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाहर ये तीनों डिविजिबल में भी आएंगे, बाहर डिवाइड भी होंगे। अब ये x इंटू 1 x इंटू एक्स x इंटू y z x y z आ जाएगा, y इंटू 1 y इंटू y स्क्वायर y इंटू x z x y z, z इंटू 1 z इंटू z स्क्वायर z इंटू x y z। क्या किया हमने, फर्स्ट कॉलम को x से, सेकंड कॉलम को y से, थर्ड कॉलम को z के साथ z के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ बाहर डिवाइड भी हो गए। अब देखेंगे C3 में से क्या हो रहा है आपके, सॉरी रो 3 में से क्या आ रहा है, एक्स वाई जी कॉमन आप ले लें एक्स वाई जी। जब थर्ड रो में से आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी के थर्ड रो में, और फर्स्ट रो में एक्स वाई जी जो है
ये आपके पास क्या आ जाएंगे, एज इट आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स वाई जी जो है आपके पास ये जो है ये हो गए कैंसर। अब जो राइट साइड है उसमें देखिए जो एक्स वाई जी वाली वैल्यू है, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली जी स्क्वायर वाली वैल्यू रो 3 में, ये हमारे पास रो 2 में पड़ी, इसको नीचे लेके आते हैं, इंटरचेंज करवाते हैं R1 R2 को, R1 सॉरी R2 की और R3 की पहले करवाते हैं, R2 3 की, रो 2 और 3 की हम जो बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या करने लगे, इंटरचेंज। R3 के एलिमेंट्स R2 की जगह लिख देने लगे हैं और जो R2 के है वो R3 में ले आए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और ऊपर फर्स्ट रो जो है एक्स वाई और जी ये आपके पास एज इट है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करने लगे हैं, अब अगर देखें तो इधर एक्स वाई जी जो है वो R2 में है और 1 1 ऊपर R1 में, यहाँ पे 1 1 R2 में सेकंड रो में पड़े हुए हैं। अब हम सेकंड रो और फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इसको इंटरचेंज फर्स्ट और सेकंड रो, तो यहां पे हम क्या करेंगे 1 1 ऊपर ले जाएंगे और जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड रो में ले आएंगे। थर्ड रो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगी, एज इट आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है जिसमें लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट लेके हमने राइट साइड में आंसर 4 ABC निकालना है। तो इसको मैं एक्सपेंड करवाने लगा हूं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करवाने लगा हूं, भाई आप C1 करवा लें, भाई आप सी R1 वाइज करवा लें, एक्सपेंड भाई एक्सपेंड भाई करवाने लगे हैं, C1 चले ले लेते हैं। ये पहले हम ये वाला एलिमेंट्स लेंगे b प्लस सी, इसको प्लस में लेंगे, इसके सामने वाला ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, सामने वाला कॉलम और सामने में रो छोड़ के c प्लस ए और b, साथ c और a प्लस b आ जाएगा। फिर हमने आगे ये b लिया, ये माइनस में लेंगे, पहला एलिमेंट प्लस में दूसरे वाला माइनस में, इसके सामने ये सेकंड रो बनती है वो छोड़ देंगे और ये पहला कॉलम छोड़ देंगे। पहला कॉलम क्योंकि b फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है और सेकंड रो में पड़ा हुआ है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के पीछे a c और साथ ये a प्लस b आ जाएगा। फिर अब हम लेंगे c को, इसको प्लस में ले लेंगे, ये पड़ा हुआ है थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़ के a c प्लस a और b, a c प्लस a और b, ये b प्लस c एज इट, यहाँ पे c प्लस a प्लस b से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लगा के b इंटू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस b बाहर एज इट, a इंटू ए प्लस बी, माइनस लगा के a इंटू c आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्टूडेंट्स ये प्लस c, नेक्स्ट आपके पास a इंटू बी हो जाएगा, माइनस लगा के a इंटू सी प्लस a। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले यहाँ पे अंदर वाली टर्म जो है उसको क्या कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, c इंटू ए सी, c इंटू बी सी, a इंटू ए स्केयर, a इंटू बी ए बी, और माइनस बी इंटू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी सी। इधर आपके पास a इंटू ए स्केयर, a इंटू बी ए बी और माइनस a इंटू सी माइनस ए सी। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स अंदर टर्म बन रही है प्लस सी, a इंटू बी ए बी माइनस a इंटू सी माइनस ए सी माइनस a इंटू ए माइनस ए स्केयर। अब मजीद आगे सोल्व करते हैं। b को पहले इस सब यहाँ पे अंदर प्लस बी सी माइनस बी से कैंसिल हो गया, पहले b को लेके इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर c को लेके इन तीनों से मल्टीप्लाई, इधर माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई, इधर c मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इंटू ए सी ए बी सी, b इंटू ए स्केयर बी, b इंटू प्लस ए बी का स्केयर, प्लस c इंटू ए सी प्लस ए सी स्केयर, प्लस c इंटू ए स्केयर सी, प्लस c इंटू ए बी सी, इधर माइनस बी इंटू ए स्केयर बी, माइनस बी इंटू प्लस ए बी का स्केयर, माइनस बी इंटू माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी सी आ जाएगा, प्लस सी इंटू ए बी प्लस ए बी सी
प्लस सी इंटू माइनस ए सी माइनस ए सी स्केयर प्लस सी इंटू माइनस ए स्केयर माइनस ए स्केयर सी। अब अगर ऑब्जर्व करें हम यहाँ पे प्लस ए स्केयर बी जो है आपके पास, ये इधर माइनस ए स्केयर बी से कैंसिल, प्लस ए बी स्केयर जो है आपके पास, ये स्टूडेंट्स आपके पास कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास यकीनन मिस्टेक हुई होगी, माइनस बी इंटू प्लस ए बी यहाँ पे बनता है माइनस ए बी स्केयर, तो प्लस ए बी स्केयर माइनस ए बी स्केयर से कैंसिल हो रहा है। उसके बाद प्लस ए सी स्केयर जो है एकदम माइनस ए सी स्केयर से कैंसिल हो रहा है, प्लस ए स्केयर सी माइनस ए सी स्केयर से कैंसिल हो रहा है। पीछे आपके पास ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी कितने हो गए, 4ABC आपके पास क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड बेटा निकल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट लेना है और हमारे पास राइट साइड a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम एक्सपेंड करवाते हैं, हम किसी भी रो या कॉलम वाइज करवा सकते हैं, लेकिन मैं C3 वाइज लेने लगा हूँ क्योंकि इसमें 0 आता है तो हमारा जो डिटरमिनेंट्स मेथड है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, एक स्टेप अंदर से टर्म निकल जाएगी। एक्सपेंड बाई C3, पहले वाले मैं ये एलिमेंट्स लेने लगा हूँ A, इसके सामने जो जिस रो में ये पड़ा हो वो रो भी छोड़ देगी, जिस कॉलम में वो कॉलम भी छोड़ देना। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के AB1 में आ जाएगा, AB1 में, फिर आगे 0 माइनस में आएगा, इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ के ये चारों एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। आगे फिर ये प्लस B आ जाएगा, इसके सामने वाली ये रो थर्ड रो में है, थर्ड रो भी छोड़ देनी और कॉलम थर्ड है वो भी छोड़ दिया, B-1 AB आ जाएगा, B-1 A और B आ गया। A इंटू ए क्या आ जाएगा, A स्केयर, B इंटू 1 B दरम्यान में माइनस फार्मूले का, B इंटू B स्केयर, आगे माइनस फार्मूले का, -1 इंटू ए, माइनस है इस माइनस को क्या कर देगा प्लस से कर देगा, A इंटू ए स्केयर क्या आ गया A क्यूब, A इंटू माइनस बी माइनस ए बी, B इंटू B स्केयर B क्यूब, B इंटू ए प्लस ए बी माइनस ए बी से कैंसिल हो गया, तो आपके पास A क्यूब प्लस B क्यूब क्या आ गई, राइट हैंड साइड निकल आए। इसी तरह बेटा आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का टर्मिनल लेते हुए हमने r निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास r cos phi 0 r sin phi 1 1 0 माइनस sin phi 0 cos phi। इसमें बेटा मैं ये C1 वाइज एक्सपेंड करवाने लगा, C3 वाइज करवा ले, कोई भी रो कॉलम ले लें, एक्सपेंड बाई C1 वाइज एक्सपेंड करूंगा, पहले मैं ये एलिमेंट्स लूंगा, ये वाला r cos phi, इसके सामने वाला मैंने ये कॉलम और इधर रो छोड़ दी, 1 0 0 cos phi आ जाएगा, 1 0 0 cos phi आपके पास आ जाएगा। फिर मैंने 0 लिया, ये माइनस में आएगा, इसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ के एलिमेंट्स चारों लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 हो जाना है मल्टीप्लाई होकर। फिर आगे ये वाला एलिमेंट्स ले लेंगे, प्लस में आ जाएगा, प्लस r sin phi, पहले ये लिया फिर ये लिया, फिर अब हम ये लेने लगे। इसके ये थर्ड रो में थर्ड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम बनता है वो छोड़ दिया, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, इसके सामने वाला रो कॉलम छोड़ के 1 माइनस sin phi, उसके बाद 1 0 आ जाएगा। अब हम आगे सोल्व करते हैं, r cos phi इक्वल टू आ गया 1 इंटू cos phi माइनस फार्मूले का 0 इंटू 0 0, ये 0 खत्म हो जाएगा, प्लस r sin phi 1 इंटू 0 0 माइनस फार्मूले का, माइनस sin phi मल्टीप्लाई ये 1 माइनस sin phi, वो माइनस sin phi माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, r cos phi माइनस 0 cos phi इस cos phi से मिलके क्या हो जाएगा cos स्क्वायर phi, 0 प्लस sin phi इस sin phi से मिलके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया sin स्क्वायर phi, दोनों में से r कॉमन ले लिया, पीछे आ गया बेटा आपके पास cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। अब cos स्क्वायर sin स्क्वायर के दरमियान प्लस हो तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के मुताबिक ये सारा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, r इंटू 1 r, ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 3 का 8 पार्ट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का टर्मिनल लेते हुए हमने राइट हैंड साइड निकालनी। तो इसमें अगर हम क्या करें, फर्स्ट सेकंड कॉलम को हम ऐड कर दें, इधर फर्स्ट कॉलम में BC को यहाँ पे ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी बन जाए, CA को इसमें ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी बन गए, AB को उठा के इधर ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी बन जाए, और वो कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं आगे फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है डिटर्मिनेंट वो इजी बना सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम
ए बी सी, हम क्या करने लगे हैं, हम C1 के अंदर ऐड करने लगे हैं C2 को। तो ए के अंदर ये बी और सी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, बी के अंदर ये सी ए को यहाँ पे ऐड कर देंगे, सी के अंदर ये ए और बी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सेकंड और थर्ड कॉलम एज ही रहेंगे। सेकंड कॉलम में आपके पास बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और इधर से ए प्लस बी प्लस सी, और ये सी प्लस ए। यहां से ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम सबसे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया हमने, पीछे रह गया 1 1 1। ये आपके पास बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम जो है आपके पास बेटा ये क्या है, एज इट है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट। अब हम क्या करेंगे, अब हम R1 को माइनस करेंगे R2 में से भी और R3 में से भी। तो a प्लस बी प्लस सी बाहर वाली टर्म एज इट बेटा ब्रैकेट्स में लिखिएगा ताकि गलत ना हो। R2 में से भी R1 को माइनस करने लगे, R3 में से भी R1 को माइनस करने लगे, ताकि यहाँ पे 0 बन जाए, ऊपर वाला 1 माइनस हो के, तो हमारे लिए डिटरमिनेंट लेना इजी हो जाएगा। 1 बी प्लस सी ए प्लस बी, फर्स्ट रो एज इट बेटा 1 में से ऊपर वाला 1 क्या कर लेंगे, माइनस सी प्लस ए में से ऊपर वाला क्या कर लेंगे, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी में से ऊपर वाला ए प्लस, माइनस कर लेंगे ऊपर वाला ए प्लस बी। इसी तरह ये 1 में से ऊपर वाला 1 क्या कर लेंगे, माइनस सी, ए प्लस बी में से ऊपर वाला ए प्लस बी माइनस ऊपर वाला बी प्लस सी, इधर भी सी प्लस ए में से ऊपर वाला ए, सी प्लस ए माइनस ऊपर वाला आपके पास ए प्लस बी। क्या किया, सेकंड रो में से ऊपर वाली फर्स्ट रो माइनस की है, उधर थर्ड रो में से हमने ऊपर वाली फर्स्ट रो माइनस की है। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया रिमेनिंग ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1, फर्स्ट कॉलम में 1, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, इधर बी प्लस सी, ये आपके पास क्या है, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी प्लस ए, ये माइनस आगे वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस, तो माइनस सी प्लस सी से कैंसिल होगी, यहाँ पे रह जाएगा बेटा ए माइनस बी। इधर आपके पास a प्लस बी है, और ये वाला आगे वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो आपके पास माइनस बी प्लस बी से कैंसिल होके a माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह ये वाला आपके पास ऊपर a प्लस बी बेटा एज इट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे b प्लस सी, ये माइनस इस आगे वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी से कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, c माइनस ए। यहाँ पे माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस सी प्लस ए माइनस प्लस माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस ए प्लस सी से कैंसिल हुआ तो सी माइनस बी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपेंड बाई C1 करवाएंगे। एक्सपेंड बाई C1, एक्सपेंड बाई C1, a प्लस बी प्लस सी, पहले हमने ये एलिमेंट लिया, इसके सामने वाला जिस कॉलम में है वो कॉलम भी छोड़ दी, जिस रो में वो रो भी छोड़ दी, पीछे रह गया a माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस सी, और ये c माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, ये आगे माइनस 0, इसका लिखने की जरूरत नहीं, आगे ये प्लस 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, माइनस लगा के c माइनस ए इंटू ए माइनस सी। अब हमारे पास इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, a प्लस बी प्लस सी एज इट, a इंटू सी ए सी, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, c इंटू ए सी इंटू माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस ए सी। लेकिन ये जो बेटा दरमियान में माइनस, ये आगे वाला साइन क्या कर देगा, चेंज, माइनस को प्लस, और इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। अब अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे प्लस ए सी माइनस ए सी से कैंसिल हो गया बेटा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे और कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, और कोई भी नहीं बेटा, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी और
माइनस बी सी और माइनस ए सी। जब हम ए को पहले इसके साथ, फिर बी को इसके साथ, सी को इसके साथ, ये दोनों आपस में फैक्टर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये राइट साइड बच जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट में बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड का टर्मिनल लेते हुए राइट साइड निकालनी है। इसमें अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस सी लैम्डा हमारे पास फैक्टर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम bc को यहाँ पे ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा बनेगा, b प्लस लैम्डा और c को इधर ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी लैम्डा, इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही टर्म बनेगी और वो हम कॉलम 1 में से बाहर कॉमन ले लेंगे, ये वाली टर्म हमारे पास बाहर निकल आएगी और आगे हमारे लिए फिर सोल्व करना ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि C1 के अंदर प्लस कर देंगे C2 और C3 वाली टर्म्स। ये आपने a प्लस लैम्डा लिया, इसके अंदर ये b और c को क्या कर दिया ऐड कर दिया। आपने ये a लिया, इसके अंदर ये सेकंड कॉलम की और थर्ड कॉलम की टर्म क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे। इसी तरह ये आपने a लिया, इसके अंदर आप b को और c प्लस लैम्डा को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और सेकंड और थर्ड कॉलम जो है ये अपनी जगह क्या रहेंगे एज इट रहेंगे, c प्लस यहां से ये फैक्टर ए बी सी प्लस लैम्डा ए बी सी प्लस लैम्डा ए बी सी प्लस लैम्डा कॉमन आ रहा है, इसे बाहर बेटा कॉमन ले लें, साथ ऊपर लिख दें टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन फ्रॉम C1। जब C1 में से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, आगे b प्लस लैम्डा b c प्लस लैम्डा आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट R1 को R2 और R3 में जाके इधर 0 बन जाए और एक्सपेंड करना इजी हो जाए। बाहर वाला फैक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा एज इट, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं बेटा। फर्स्ट रो जो एज इट है, मैं क्या करने लगा हूं, मैं R2 में से R1 को माइनस करने लगा हूं, R3 में से भी R1 को माइनस करना हूं। ये 1 में से ऊपर वाला 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये b प्लस लैम्डा में से ऊपर वाला b माइनस करेंगे, b प्लस लैम्डा माइनस b, ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा लैम्डा। c में से ऊपर वाला c माइनस करेंगे 0, 1 में से ये ऊपर वाला 1 माइनस करेंगे 0, b में से ऊपर वाला ये b माइनस करेंगे 0, c प्लस लैम्डा में से आप माइनस करेंगे ये ऊपर वाला c, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा लैम्डा। अब एक्सपेंड करवा लें बेटा यहाँ पे आप C1 वाइज, कॉलम 1 वाइज हम क्या कर लेंगे, इसे एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड बाई C1। तो ये बाहर वाला फैक्टर बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा एज इट, आपने क्या किया यहाँ पे 1 ये फर्स्ट एलिमेंट लें, इसके सामने वाला कॉलम और इस तरह रो छोड़ के लैम्डा 0 0 लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आप ये 0 लेंगे माइनस में, इसके साथ एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस 0 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे सारा a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 0 इंटू 0 0, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट में, हमें लेफ्ट हैंड साइड का टर्मिनल लेके ये टर्म जो है ये प्रूव करनी है। इसमें अगर हम C3 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें C1 में से तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। हम उसी तरह करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। सबसे पहला काम बेटा हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, हम C1 में से भी C3 को माइनस करने लगे, हम C2 में से भी C3 को माइनस करें। ये 1 है, इसमें से ये C3 का एलिमेंट 1 माइनस कर लिया, ये A है, इसमें से ये C क्या कर लिया हमने माइनस कर लिया, ये A स्क्वायर है, इसमें से ये C स्क्वायर हमने क्या कर लिया बेटा माइनस कर लिया। इसी तरह आप 1 में से ये C3 का एलिमेंट्स माइनस कर लेंगे, B में से ये C माइनस कर लेंगे, B स्क्वायर में से ये C स्क्वायर क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। ये थर्ड कॉलम जो है ये अपनी जगह एज इट, क्या किया C3 को C1 में से माइनस किया, C3 को C2 में से माइनस किया। अब ये आ गया आपके पास 0 a माइनस सी a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0 b माइनस सी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c स्क्वायर एज इट। एक्सपेंड बाई R1 करवा लें बेटा, यहाँ पे एक्सपेंड बाई R1। जब R1 वाइज कराएंगे पहले तो आ जाएगा 0, ठीक है, इसके साथ सामने वाला कॉलम और रो छोड़ के ये चारों लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाता है। फिर ये माइनस 0, फिर ये +1 आएगा, +1 के सामने वाला ये नीचे को कॉलम और इधर को रो छोड़ दिया, ऐसे रो
और ये कॉलम, पीछे आ जाएंगे a माइनस सी और b माइनस सी और a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर हम 1 इंटू ये टर्म एज इट आ जाएगी a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जब दो टर्म का सेपरेट के दरमियान माइनस हो तो एक दफा फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान प्लस लगा के लिख लेते हैं और एक बार माइनस, इधर भी b माइनस सी सेपरेट के दरमियान माइनस तो एक दफा प्लस लगा के लिख लेंगे और एक बार माइनस लगा के लिख लेंगे। अब फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉलम, फर्स्ट कॉलम में से a माइनस सी इधर भी कॉमन ले लेंगे, a माइनस सी साथ लिख दें ऊपर, टेकिंग कॉमन a माइनस सी फ्रॉम c1 और b माइनस सी फ्रॉम c2। फर्स्ट कॉलम में से a माइनस सी कॉमन ले लिया और सेकंड कॉलम में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, ये ले लें। a माइनस सी बाहर चला गया 1 रह गया, a माइनस सी बाहर चल गया अकेला a प्लस सी रह गया, इधर से b माइनस सी बाहर गया 1, b माइनस सी गया तो बाहर b प्लस सी रह गया। अब बेटा हम एक्सपेंड करवाते हैं इसको, डिटर्मिनेंट लेते हैं, बाहर है आपके पास a माइनस, इधर कर लेते हैं, बाहर है बेटा आपके पास a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे 1 इंटू बी प्लस सी आ जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा, माइनस 1 इंटू ए प्लस सी आ जाएगा, दरम्यान में माइनस फार्म मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी, बार माइनस अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास बेटा प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो गया, a माइनस सी, बी माइनस सी और b माइनस ए आ गया। जो राइट हैंड साइड देनी उसमें a माइनस बी है, यहाँ पे क्या है b माइनस ए है, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं और इधर से c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस सी है, तो हम इसमें से माइनस ए कॉमन लेते हैं, माइनस सी प्लस सी हो जाएगा और प्लस ए माइनस ए हो जाएगा। उसके अलावा बेटा जब हम ये b माइनस सी एज इट, क्योंकि उधर भी b माइनस सी है राइट साइड में, इधर से माइनस ए कॉमन लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस ए प्लस सी हो जाएगा और प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये आपके पास बेटा क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो 11 पार्ट है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 का 9 पार्ट है उसी तरह ही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आज तमाम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।